Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. My name is Akriti and today we'll be doing SIPRI. So as we know, SIPRI is Stockholm International Peace Research Institute. इनकी एक रिपोर्ट आती है नेशनल रिपोर्ट ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट. नाउ वील बी सीइंग कि इस रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों है इंपॉर्टेंट हमारे सबके लिए. सो वी कैन सी, पहले तो सिप्री के बारे में हम देखेंगे कि सिप्री जो है वो 1966 में इस्टेब्लिश हुई है. एंड एज वी कैन सी इट फ्रॉम इट्स नेम कि सिप्री का एस जो है वो स्टॉकहोम को डिनोट करता है, विच मीन्स इट इज बेस्ड इन स्टॉकहोम विच इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन and which falls in Scandinavian nation. So we go for it कि ये स्टॉकहोम स्वीडन में होते हुए एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि ये देखता है कि किसी भी कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स किसी दूसरी कंट्री के साथ कितने दिन तक रहते हैं, उसके अंदर कितनी आर्मामेंट्स हैं, कितनी डिसआर्मामेंट हुई है उसके अंदर भी और पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर भी. फॉर एग्जाम्पल इट टेल्स यू कि पूरी दुनिया में कितने आर्म्स यूज हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसकी है, आर्म्स की. उसके साथ ही ये बताता है कि डिसआर्मामेंट कितनी हुई है. नाउ व्हाट इज डिसआर्मामेंट? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि किसी कंट्री ने कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं अपने आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए. सो मूविंग अहेड वी कैन सी कि इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया इज स्टिल the world's largest arm importer for the last 5 years. 2018 से यदि आप गिने तो 2022 तक इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स. उसके साथ साथ अगर टोटल वर्ल्ड में 100 के काउंटिंग में आर्म्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो 11% ऑफ द आर्म्स बीइंग इंपोर्टेड बाय इंडिया, जिसमें हमारा मेन रीजन यही है कि हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहते हैं विद पाकिस्तान फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड विद चाइना फॉर अरुणाचल प्रदेश. Many of you might be knowing about the stapled visa problems which is mostly prevalent with China. उसके साथ साथ चाइना continuously तिब्बत के पास से और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. अभी रिसेंटली आपने गालवान वैली क्रैश भी सुना होगा, जिसकी वजह से हमारे ये टेंशंस बढ़ते हैं. टेंशंस बढ़ेंगे तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स विच इनहिबिट्स अस टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर आर्म्स. मूविंग अहेड वी कैन सी कि इंडिया को सबसे ज़्यादा सप्लाईज देता कौन है, कहाँ से आ रही हैं इंडिया को सप्लाईज. सो वी ऑल नो कि रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर फॉर इंडिया. अब रशिया इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर तो है, बट विद टाइम क्या हुआ है कि इंडिया ने अपनी सप्लाईज रशिया के साथ कम कर दी है. कम कर दी है मतलब कि पहले हम अराउंड 65% मंगाते थे रशिया से, बट अब हम सिर्फ 45% मंगा रहे हैं. और इसका कारण ये नहीं है कि अब हम रशिया के दोस्त नहीं हैं या इंडिया और रशिया के बीच में जो पीस या फ्रेंडशिप ट्रीटी थी वो खत्म हो गई. नहीं, वी नीड टू बी डाइवर्सिफाइड इन द बास्केट ऑफ इधर इम्पोर्ट्स और प्रोडक्शन, जिसके लिए हमने अपने डोमेस्टिक इम्पोर्ट्स भी बढ़ाए हैं, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शंस भी बढ़ाए हैं और अपना बास्केट भी बढ़ाया है. एंड दैट बास्केट कम्स फ्रॉम मोस्टली फ्रांस, यूएसए, इजराइल, सऊदी अरेबिया से भी आते हैं और भी कई जगहों से आते हैं. सो मूविंग ऑन, फ्रांस से हम 29% ला रहे हैं और यूएसए से हम 11% इम्पोर्ट्स लेके आ रहे हैं. उसके साथ साथ अगर हम सिर्फ कंट्री वाइज बात करें कि कौन सी कंट्री के लिए हम सबसे बड़ी मार्केट है, तो हम है रशिया, फ्रांस और इजराइल के लिए द वन ऑफ बिगेस्ट मार्केट. उसके बाद इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं, हम लगातार 13 से 17 और 18 से 22 तक बिगेस्ट इम्पोर्टर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट इंडिया ने बैक टू बैक अपने डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, जिसके अंदर आप भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, बीईएमएल और एचएएल, इनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज दी ऑल द स्टेटस ऑफ द रिपोर्ट व्हाट सिप्री हैज़ गिवन फॉर इंडिया. सो इसमें कोई भी अगर आगे को प्रोडक्शंस होती हैं, आगे चीज़ें बढ़ती हैं, तो यू शुड बी अपडेटेड. And for more such informative videos, please subscribe to Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.